हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ सिखाने जा रही हूँ, जो ज़्यादातर क्या होता है, बच्चों को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगते हैं और ज़्यादातर बच्चे ये स्किप ही कर जाते हैं क्योंकि उनको अनुवाद बहुत ही डिफ़िकल्ट लगते हैं। आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ अनुवाद, कि हम किसी भी सेंटेंस को कैसे बहुत ही आसानी से संस्कृत में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए हमें रूल्स आने चाहिए और रूल भी इतने डिफ़िकल्ट नहीं है, बस आप 1-2 रूल्स अगर समझ लोगे तो आप बहुत आसानी से किसी भी सेंटेंस को, हिंदी के सेंटेंस को आप संस्कृत में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसको हम अनुवाद कहते हैं। तो घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको मैं आज बहुत ही ईज़ी वे से, ईज़ी टेक्निक से आपको मैं सिखाऊंगी कि अनुवाद कैसे बनाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि संस्कृत का अनुवाद बनाने के लिए आपको रूल्स आने चाहिए, तो आज मैं सबसे पहले आपको रूल्स के बारे में बताऊंगी, इन शॉर्ट में बताऊंगी, ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी। जैसे कि अनुवाद बनाने के लिए हमें सबसे पहले जो चीज़ें आनी चाहिए, और घबराने की कोई बात नहीं है, जब आप किसी भी सेंटेंस को बनाने के लायक हो जाते हो तब आपको इतनी नॉलेज हो जाती है कि आपको ये सारे रूल्स पहले से आते होते हैं, क्योंकि छोटी क्लासेस में तो अनुवाद हमें नहीं करवाए जाते हैं। क्लासेस में, बड़ी क्लासेस में जाके हम अनुवाद करते हैं, छोटी क्लासेस में जस्ट हमें बेसिक्स ही बताए जाते हैं। तो आप घबराइए मत, आप जब भी अनुवाद बनाएंगे तो आपको ये सारी चीज़ें पहले से ही क्लियर होंगी। तो सबसे पहले हमें अनुवाद बनाने के लिए क्या क्या आना चाहिए, सबसे पहले जो मैंने सबसे पहली जगह पे लिखी हुई है विभक्ति, तो सबसे पहले आपको विभक्ति आनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आपको धातु आनी चाहिए, धातु जिसको हम टेंसेस भी बोलते हैं, जैसे पास्ट टेंस हो गए, प्रेजेंट टेंस हो गए। इंग्लिश में जैसे टेंसेस होते हैं वैसे ही संस्कृत में टेंसेस होते हैं और उसको हम धातु कहते हैं। धातु का मैं आपको डिटेल में एक वीडियो अलग से बना के दिखाऊंगी कि कौन सा प्रेजेंट टेंस होता है, कौन सा पास्ट टेंस होता है, उसकी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। और उसके बाद थर्ड नंबर पर है कारक, जो मैंने कि ऊपर सेकंड नंबर पे लिखे हुए हैं कारक। अगर आपको ये 3 चीज़ें आ गई तो आप कोई भी किसी भी तरीके का अनुवाद बहुत आसानी से बना सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम बनाएंगे, कोई भी आप लाइन ले सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे बालक की विभक्ति लिखी हुई है तो मैं बालक को लेकर ही यहाँ पे सबसे पहले चलूंगी। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है, बालक मोहन को देखता है। अब देखिए, बहुत आसान तरीका है, हम इसको संस्कृत में कन्वर्ट कर सकते हैं, संस्कृत में इसका सेंटेंस बना सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका है। अब देखिए, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, बालक। बालक जो है वो एक ही पर्सन है, ठीक है। तो एक ही पर्सन है तो हमें बालक की विभक्ति आनी चाहिए, जो आपको पहले से आती होगी, उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए, वो आपको पहले से आती होगी। तो सबसे पहले सिर्फ एक ही पर्सन है तो सबसे पहले प्रथमा, मतलब यहाँ पे हम बालक को एज इट इज़ यहाँ पे लिख देंगे बालक, ठीक है। उसके बाद है मोहन को। अब आप समझेंगे कि मोहन को आ गया तो हम इसमें से कौन सी विभक्ति यूज़ करेंगे। अब आप बोलेंगे कि यहाँ बालक है, यहाँ मोहन है, तो डरने की कोई बात नहीं है। बालक और मोहन की विभक्ति हम एक जैसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे बालक है तो इसकी जगह पे आप मोहन को भी कन्वर्ट कर सकते हो, बालक, बालकेन, बालकाए, तो आप मोहन, मोहनम, मोहनेन, मोहनाए ऐसे कर सकते हो आराम से, ठीक है। तो अब यहाँ पे मोहन को है, तो आपको जब कारक आते होंगे तो आप आसानी से पता लगा लो कि आपको कौन सा सेंटेंस कैसे बनाना है। तो अब यहाँ पे जैसे है कारक, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए आपादान से संबंध का के की अधिकरण में पर संबंध है अरे। ये सारी हमारी क्या होती हैं, हेल्पिंग वर्ड्स होती हैं। जैसे मोहन के साथ क्या लगा है, को, तो को कहाँ पे लगा है, सेकंड नंबर पे, मतलब कर्म के साथ को लगा है। तो को में कौन सी विभक्ति लगी हुई है, द्वितीया, द्वितीया। अब यहाँ पे हम द्वितीया चेक करेंगे, यहाँ पे द्वितीया विभक्ति है तो द्वितीया के साथ सिर्फ मोहन भी एक पर्सन है तो हम एक वचन मतलब सिंगुलर ही देखेंगे। तो हमने सिर्फ द्वितीय वाली लाइन देखनी है और एक वचन वाली लाइन देखनी है। तो यहाँ पे द्वितीय विभक्ति पे क्या लगा हुआ है, बालकम, मतलब म लगा हुआ है, तो हम इसके साथ क्या लगा देंगे, मोहनम। को लगा हुआ है तो क्या लग जाएगा यहाँ पे, मोहनम, क्योंकि यहाँ पे म लगा हुआ है तो यहाँ पे हम सिर्फ क्या लगाएंगे, मोहन के साथ म लगा देंगे, साथ में हलंत लगा देंगे, बालक है मोहनम। को देखता है, तो उसके बाद देखता है कि संस्कृत क्या होती है, पश्यति, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, पश्यति। तो ये हमारा सेंटेंस बनके रेडी है, बालक मोहन को देखता है, बालकः मोहनम पश्यति। तो देखिए कितना आसानी से हमारा सेंटेंस बन गया है, कोई ज़्यादा दिक्कत भी नहीं हमें हुई है। ऐसे ही हम दूसरा सेंटेंस भी बना सकते हैं, जैसे कि कृष्ण चक्र से शिशुपाल को मारता है। आप कितना भी लंबा सेंटेंस हो आप आसानी से बना सकते हैं, इसके लिए कुछ भी चेंज नहीं होगा, इसीलिए मैंने थोड़ा लंबा सेंटेंस लिया है। अब कृष्ण चक्र से शिशुपाल को मारता है, तो कृष्ण एज इट इज़ वैसे ही आ जाएगा, जैसे हमने बालक का ऊपर देखा था वैसे एज इट इज़ कृष्ण आ जाएगा। अब चक्र से, अब यहाँ पे कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है, से। अब हम यहाँ से ढूंढेंगे से कहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे, कर्ता ने कर्म को करण से, मतलब थर्ड लाइन पे तृतीय विभक्ति में यहाँ पे से लगा हुआ है। अब हमें यहाँ पे चेक करेंगे बालक में तृतीय विभक्ति पे क्या लगा हुआ है, एन, क्या लगा हुआ है, एन। तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, चक्र है तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, चक्रेन, करण से तृतीय विभक्ति एन, तो क्या लग जाएगा यहाँ पे, कृष्ण चक्रेन। आगे शिशुपाल एज इट इज आ जाएगा, शिशुपाल को। अब यहाँ पे को कहाँ पे लगा है, सेकंड नंबर पे, मतलब द्वितीय विभक्ति पे। तो यहाँ पे क्या, द्वितीय विभक्ति में क्या लगता है, म, जैसे कि हमने पहले भी लगाया था मोहनम में, तो यहाँ पे म लगेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, शिशुपालम। तो हम यहाँ पे इसको शिशुपालम कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे को लगा हुआ है, से का रूल यहाँ पे चक्रेन हो गया, को का रूल यहाँ पे म हो गया। तो कृष्ण चक्रेन शिशुपालम, मारने का संस्कृत होता है हंति, तो यहाँ पे आ जाएगा हंति, दैट्स इट। देखिए कितनी आसानी से हमने ये 2 सेंटेंस संस्कृत में बना लिए हैं।
तो आप घबराइएगा नहीं, आपको बड़ी आसान तरीके से मैं इस चैनल पे बता दिया करूँगी कि आपको संस्कृत बनाने में किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और अभी तो गाइस अभी मेरी पहली वीडियो है, तो मैं आपको इन शॉर्ट सारा कुछ बता रही हूँ, पर धीरे-धीरे करके मैं आपको सारे संस्कृत के रूल्स बताऊँगी। जैसे धातु हैं और भी बहुत सारे होते हैं, तो मैं जब आपको सारा कुछ बता दूँगी तो आप अच्छे से जो है संस्कृत की अनुवाद आराम से कर सकोगे। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू, बाय-बाय।